नमस्कार दोस्तों, स्टडी एमसीक्यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समास के बारे में। तो एग्जाम में जिस प्रकार से आता है, आपको कोई एक शब्द दिया, अब पूछता है ये कौन सा समास का उदाहरण है, तो मैं इसी तरह का इसमें 50-60 क्वेश्चन को देखूंगा, है ना, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दानवीर किस समास का उदाहरण है? दानवीर क्रमधारय समास का उदाहरण है। गुरु सेवा किस समास का उदाहरण है? गुरु सेवा भी क्रमधारय समास का उदाहरण है। अगर आपको ये नहीं पता है कि हम लोग कैसे पहचानते हैं कि कौन शब्द कौन सा समास है ना, तो मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिससे आप किसी भी शब्द को आसानी से समझ पाएँ। अजात शत्रु किस समास का उदाहरण है? अजात शत्रु बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। मुखचंद्र किस समास का उदाहरण है? मुखचंद्र क्रमधारय समास का उदाहरण है। ठंडागरम किस समास का उदाहरण है? ठीक है, जहाँ पे हाइफन वाला शब्द आ जाए वो द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। जैसे कि हाइफन या और वाला कोई सेंस आए, जैसे कि ठंडा गरम, माता माता पिता, है ना, माता पिता, ठीक है, भाई बहन भाई बहन, तो ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है। पाप पुण्य तो ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है। अनावृष्टि किस समास का उदाहरण है? जहाँ पे आगे आ जाए और उसका सेंस निगेटिव हो तो वो फिर नए समास का उदाहरण होगा, ठीक है। अनावृष्टि नए समास का उदाहरण है, और नए समास तत्पुरुष का ही एक भाग होता है, ठीक है, तो लेकिन इसको अलग से मुख पढ़ते हैं, नए समास। जननायक और देवकन्या किस समास का उदाहरण है? तो जिस भी शब्द को तोड़ने पे उसका विग्रह करने पे समास को लोग विग्रह कहते हैं। तो समास को विग्रह करने पे बीच में का, के, में ये सब शब्द आता है, से, है ना, तो हम लोग उसको तत्पुरुष मानते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे जननायक यानी जन का नायक, लोगों का नायक, जन का नायक, ठीक है। देवकन्या यानी कि देव की कन्या, है ना, मतलब देवता की कन्या, ठीक है, तो बीच में का की आया तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। मेनली आपको समास में कन्फ्यूजन होगा थोड़ा बहुत, वो आपको क्रमधारय समास में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, बाकी सब समास काफ़ी इजी होता है। क्रमधारय भी हार्ड नहीं होता है, क्रमधारय तत्पुरुष उसको समझना कई बार मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से क्रमधारय समास बहुब्रीहि समास भी होता है, तो उसमें आपको कभी कभी उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, देखना, ठीक है, तो इस कारण से होता है ये। प्राण प्रिय और मृगनयनी, है ना, प्राण प्रिय और मृगनयनी कौन सा समास है? प्राण प्रिय और मृगनयनी क्रमधारय समास है। देखिए, क्रमधारय समास में क्या होता है, एक विशेषण और विशेष वाला समास होता है, ठीक ना, एक विशेषण होता है, एक उसका विशेष होता है, मतलब कोई एक चीज़ का कोई एक चीज़ विशेषता बताता है, उस तरह से क्रमधारय समास होता है, ठीक है। जैसे प्राण प्रिय, है ना, प्राण से प्रिय, मृगनयनी मृग के आँखों वाली, है ना, मतलब किसी लड़की के बारे में बोला है कि उसका आँख बिल्कुल मृग की आँखों जैसा है, मृगनयनी। तो किसी व्यक्ति का जो है, किसी का हम लोग गुण बता रहे हैं किसी दूसरे चीज़ से। चौराहा तथा तिकोना किस समास का उदाहरण है? ऐसा कोई भी शब्द जो संख्या सूचक हो, आगे में जिसका संख्या सूचक लगा हो, ये चौराहा यानी कि चार राह वाला, जहाँ से चार रास्ते निकलते हों, ठीक है। तिकोना तीन कोनों वाला, ठीक है। तो ऐसा कोई भी शब्द जिसके आगे कोई संख्या सूचक शब्द लगा हो वो होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। जैसे कि पंचवटी, पांच वटी का समूह, है ना, दशानन मतलब 10 वाला दशानन, तो ये सब क्या हो गया? द्विगु समास। अवैध तथा अजय किस समास का उदाहरण है? तो जिसके आगे भी आ लगा रहे और उसका सेंस निगेटिव में हो, है ना, वो क्या होगा? नए समास होगा, ठीक है। तो अवैध और अजय नए समास है। गुणहीन और धर्मांध कौन सा समास है? गुणहीन और धर्मांध तत्पुरुष समास है। कैसे? गुणहीन मतलब गुण से हीन, जो उस व्यक्ति में गुण बिल्कुल भी ना हो, यानी गुण से तो बिल्कुल हीन व्यक्ति है। धर्म आंध, है ना, धर्म में अंधा, धर्म से अंधा, ठीक है, धर्म से अंधा हो जो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में से आया है ना, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? बीच में का, के, से, में ये सब आ जाता है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। युवराज तथा नवजात कौन सा समास है? युवराज,
युवा राजा, ठीक है, युवा राजा, ठीक है, युवा राजा। नवजात, नया जन्मा हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए एक विशेषण है ना, एक विशेष है उसका। नव मतलब नया, क्या है, विशेषण है। युवा, युवा क्या है, विशेषण है, और विशेष है राज, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, विशेषण विशेष वाला कौन समास होता है, जिसमें विशेषण आता है तो होता है कर्मधारय समास, है ना। ये हो जाएगा कर्मधारय समास। युवराज और नवजात कौन सा समास है, कर्मधारय समास। प्रत्येक और एकाएक, देखिए प्रत्येक और एकाएक है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे, तो बहुब्रीहि समास के आप 10-12 याद कर लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। 10-12 एग्जाम्पल कैसा याद कर लीजिए, मैं आपको सीधा सा एक बार बताता हूँ कि ऐसा कोई भी शब्द जिसमें कोई चीज़ लगातार होने का बोध होता हो, है ना, लगातार होने का, अंत तक होने का, जैसे कि प्रत्येक, है ना, यानी कि प्रत्येक को कोई भी उसमें छोड़ा, प्रत्येक को तो क्या होता है, जितना भी था सब का सब, उसको हम बोलते हैं प्रत्येक। एकाएक, अचानक से, है ना, एकाएक, ठीक है। यथासंभव, जितना तक ताकत था, है ना, जितना तक संभव था वहाँ तक। यथाशक्ति, जितना तक मेरे पास शक्ति था वहाँ तक मैंने काम किया, यथाशक्ति मैंने काम किया। यथासंभव मैंने प्रयास किया, मतलब जहाँ तक मैं प्रयास कर सकता था वहाँ तक मैंने प्रयास किया। एकाएक, है ना, तो जहाँ पे इस तरह का बोध होता हो, कोई काम के लगातार होने का बोध होता हो, अचानक से हो जाने का बोध होता हो, तो उस तरह से हम लोग अव्ययभाव समास लगाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है पहचानने का, इसमें आप 5-6 तरह का, 8-9 तरह का इसमें आप एग्जाम्पल को याद कर लीजिए, है ना, उससे आपको इसमें काफ़ी सहायता मिलेगा। जैसे कि मैं इसमें 4-5 बताता हूँ, और कहीं पे से लेकर का बोध हो, है ना, जैसे कि आजन्म, जन्म से लेकर, ठीक है। जहाँ पे के अनुसार का बोध हो, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, है ना, मैंने शक्ति के अनुसार जहाँ तक मेरे पास शक्ति था मैंने वहाँ तक काम किया, यथाशक्ति, ठीक है। जहाँ पे पुनरुक्ति का बोध हो, पुनरुक्ति मतलब रातों रात, है ना, रातों रात ये हो गया, ठीक है, धीरे धीरे वह चला गया, धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो गई, तो धीरे धीरे। हाथों हाथ, जहाँ पे दो शब्द का जो होता है पुनरुक्ति होता है ना, इसका बोध हो, तो मतलब सीधा सी बात इसमें लगातार का बोध होता है। अगला है मनचाहा और तथा तर्क संगत, किस समास का उदाहरण है, मनचाहा और तर्क संगत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मनचाहा मतलब मन का चाहा हुआ, तर्क संगत मतलब जो तर्क से संगत हो, मतलब तर्क से सही लगता हो, है ना। तो मन से चाहा हुआ, तर्क से जो संगत हो, बीच में से आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण। अब समास का विग्रह करके देखिए, है ना, उसमें आपको खुद पता चल जाएगा। शिव पार्वती, धनुर्बाण, देखिए मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि जहाँ पे बीच में हाइफन आता हो, और ऐसा शब्द जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में मतलब क्या युग्म के रूप में यूज करते हैं, जोड़ा बना के यूज करते हैं, जैसे कि भात दाल, है ना, हम लोग बोलते हैं भात दाल, रोटी चावल, ठीक है, रोटी चावल, इस तरह से, ठीक है। शिव पार्वती, धनुर्बाण, ये दो शब्द है, धनुष और बाण, धनुष और बाण, ठीक है। पाप पुण्य, भाई बहन, छोटा बड़ा, ठीक है, तो ये सब क्या है, सब आपको द्वंद्व समास के उदाहरण है। किसका है, द्वंद्व समास का। ऐसा कोई भी शब्द जहाँ पे हम लोग युग में उसको यूज करते हैं, जोड़ा बना के यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में, बीच में हाइफन लाते हैं, तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, ठीक है। असंभव, अवैध, किस समास का उदाहरण है, तो बीच में आगे में आ लगा हुआ है और ये निगेटिव सेंस वर्ड देता है, तो ये हो जाएगा नए समास का उदाहरण। अगला है चक्रपाणी तथा दशानन, किस समास का उदाहरण है, चक्रपाणी और दशानंद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। चक्रपाणी मतलब क्या, जिसके हाथ में चक्र हो, है ना, पानी मतलब होता है हाथ, ये वाला पानी मतलब होता है हाथ, ठीक है। तो जिसके हाथों में चक्र हो, अर्थात विष्णु, विष्णु के हाथ में चक्र होता है, भगवान विष्णु के हाथ में। दशानन, जिसके 10 आनन हो, जिसके 10 आनन हो, है, जिसके 10 सिर हो, यानी कि रावण। तो देखिए दशानन के अकेले होता तो ये द्विगु हो सकता था, है ना, क्योंकि दशानन मतलब हो 10 आए में एक संख्यावाचक शब्द 10, लेकिन चूंकि चक्र पानी दशानन दोनों एक साथ यहाँ पे क्वेश्चन में है, और द्वंद्व कहीं पे द्विगु कहीं पे ऑप्शन में भी नहीं है ना, तो हम लोग फिर इसको दशानन तो चक्र पानी तो बहुब्रीहि होगा ही होगा, है ना। दशानन बहुब्रीहि भी है, अगर द्विगु समास का द्विगु का एग्जाम्पल में होता ऑप्शन में तो द्विगु भी हो सकता था, लेकिन दोनों एक साथ है तो वो फिर बहुब्रीहि ही होगा, ठीक है। मैंने बताया था कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक समास के उदाहरण हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका विग्रह करने पे क्या ऑप्शन में दे रहा है उसके अनुसार हम लोग उसको ये कहते हैं। जीव जंतु तथा लेन देन, तो ये कौन सा है, बीच में हाइफन आ रहा है, तो ये हो जाएगा
द्वंद्व समास का एग्जाम्पल, ठीक है, बीच में हाइफन आ रहा है, बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं, जीव जंतु, लेन देन, है ना, तो हो जाएगा द्वंद्व समास। आछूत और अकाल, आगे में आ है, दोनों निगेटिव सेंस देता है, तो क्या हो जाएगा, नए समास। नून तेल पाप पुण्य, कौन हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है, बीच में हाइफन आता है और एक युग्म वाला शब्द है, मतलब दो शब्द के हम लोग एक साथ यूज करते हैं बोलने में। कामचोर, है ना, कामचोर कौन से समास का उदाहरण है, कामचोर मतलब ये काम से चोरी करने वाला, है ना, काम से चोरी करने वाला, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। देवदत्त यानी कि जो देवता द्वारा दिया गया है, देवता के द्वारा दिया गया, के द्वारा, ठीक है, तो के द्वारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। देवदत्त जो देवता के द्वारा दिया गया है। दुखद किस समास का उदाहरण है, दुखद भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यशोदा किस समास का उदाहरण है, यशोदा भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। शत्रुघ्न किस समास का उदाहरण है, शत्रुघ्न भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। जलधर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे आपको तत्पुरुष समास को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि तत्पुरुष समास सारे समास में सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक ना। छमाई, देखिए आगे में छ है, यानी अगर द्विगु है ऑप्शन में तो द्विगु हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास। चौराहा भी द्विगु समास ही होगा। महापुरुष, महान, देखिए महा क्या है, विशेषता बता रहा है, तो विशेषता विशेषण वाला एक पुरुष का विशेषता क्या है, महान है, ठीक ना। तो विशेषता विशेषण वाला समास कौन सा है, जिसमें एक विशेष हो एक विशेषण हो, तो होता है कर्मधारय समास। तो महापुरुष क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। चंद्रमुख, है ना, चांद के जैसा मुख वाला, ये भी क्या है, किसी के मुख का तुलना चांद के साथ किया जा रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, चंद्र, ये भी हो जाएगा आपको कर्मधारय समास। अगला है छोटा बड़ा, छोटा बड़ा हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में हाइफन है और दो शब्द को हम लोग एक साथ यूज करते हैं, छोटा बड़ा। कपड़ा लत्ता भी हो जाएगा द्वंद्व समास। बिना पानी, मतलब पानी मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में बीना हो, है ना, जिसके हाथ में वीणा हो, तो अर्थात देवी सरस्वती, तो देवी सरस्वती के हाथ में बीना होता है, तो इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, तो जिसका भी विशेष अर्थ निकलता है वो होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर यानी चंद्र मतलब चंद्रमा और शेखर मतलब, है ना, सर बाल, तो जिसके शेखर पर चंद्रमा हो, तो किनके शेखर पर चंद्रमा होते हैं, भगवान शिव के शेखर पे चंद्रमा होते हैं, ठीक है, तो भगवान शिव के शेखर पर चंद्रमा होते हैं, तो हो जाएगा ये बहुव्रीहि समास। अज्ञान, अज्ञान क्या है, आगे में अ लगा हुआ है, एक नेगेटिव वर्ड है, नया समास होगा। असत यानी कि आगे में आ लगा है, नेगेटिव वर्ड है, नया समास होगा। विद्यालय, विद्या का आलय, है ना, विद्या का घर, तो देखिए यहाँ पे विद्या आ का घर है, विद्या का घर, विद्या का घर, तो बीच में का आ गया तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। आलय मतलब होता है घर, जहाँ पे कोई चीज़ को रखा जाता हो, और विद्या मतलब तो विद्या हो। गृहागत किस समास का उदाहरण है, गृह को आगत, गृहागत को आप विच्छेद कीजिएगा तो गृह को आगत मतलब गृह को घर को आया हुआ, है ना, तो को घर को आया हुआ, तो ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, ठीक है, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो मैंने बताया था के अनुसार, के अनुकूल, है ना, कोई काम अचानक होने का हो बोध हो, पुनरुक्ति का बोध हो, जैसे कि एकाएक धीरे धीरे हाथों हाथ, तो उसका सब क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन भी हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, उम्मीद है ये समास का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल स्टडी MCQ को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।